अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातदाद अनगिनत दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुल सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर हज़रात रमज़ानुल मुबारक और कुरान मजीद का तज़किरा अहादीस पाक में एक साथ किया गया है। और वैसे भी रमज़ान का और कुरान का आपस में बड़ा गहरा एक ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि ये रमज़ान ही वो महीना है जिस महीने के अंदर ये कुरान पाक नाज़िल किया गया। और एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने रमज़ान की उस रात का तज़किरा भी फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि रमज़ान की वो खास एक रात लैलतुल क़द्र की वो रात, इस रात कुरान पाक नाज़िल किया गया। याद रखें, यहाँ से मुराद ऐसा नहीं है कि जब भी कुरान नाज़िल हुआ है वो रमज़ान के अंदर ही नाज़िल हुआ है, रमज़ान के अलावा कभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ। इससे मुराद यह है जो लोहे महफूज है, लोहे महफूज से कुरान जो आसमाने दुनिया है इसकी तरफ जो नाज़िल किया गया सारे का सारा कुरान ये रमज़ान के महीने के अंदर नाज़िल किया गया। वहां से फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होता था कि जिब्राईल आप कुरान की फलां आयत अभी इस मौके पे हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास लेके चले जाएं। कुरान पाक अल्लाह ताला की, हाँ अल्लाह ताला ने इसकी खुद से तरतीब लगाई। ये तरतीब पूरे का पूरा यह कुरान जब आसमान दुनिया पर एक जगह नाज़िल हो गया तो वहां से मौके की मुनासबत से जैसा जो मौका मुनासिब अल्लाह ताला ने समझा तो उस मौके की मुनासबत से फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ये कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। लेकिन रमजान के हवाले से एक कुरान का एक दूसरा ताल्लुक ये है, पूरा साल हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान नाज़िल होता, रमजान के महीने में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास आते और पूरे साल के कुरान की तरतीब लगवाते। और आपसे जिस तरह हाफिज एक दौर करते हैं ना, ये हाफिज सुनते हैं एक दूसरे से, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रमजान के महीने में आप कुरान का इस तरह एक दफा दौर किया करते थे। कुरान आप जिब्रील को सुनाते, जिब्रील आपका कुरान सुनते, लेकिन जो आखिरी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रमजान था उसमें आपको रमजान के अंदर 2 मरतबा कुरान का इस तरह दौर किया गया। 2 मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे मुकम्मल कुरान सुना
ये भी एक इशारा था कि अभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त आखिर है। हजरात, कुरान पाक इसके हवाले से अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, रमजान के महीने में कुरान पाक नाज़िल किया गया और ये एक ऐसी किताब है हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए इसमें बहुत ज्यादा रहनुमाई है। किस लिहाज से रहनुमाई? फरमाया वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, हिदायत के लिहाज से जिस बंदे ने हिदायत का रास्ता इख्तियार करना है उस बंदे के लिए कुरान पाक के अंदर बड़े वाज़ेह दलाइल हैं। वजाहत के साथ कुरान इंसान की रहनुमाई कर देता है सिराते मुस्तकीम की तरफ। वल फुरकान, इसमें कुरान का दूसरा एक मकाम या कुरान की दूसरी एक सिफत वो ये है, जो भी लोगों के नजरियात हैं, हक हैं, बातिल हैं, जैसे कैसे भी है, कुरान उनके दरमियान ऐसा फैसला करता है। कुरान की बात हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली है, हक को वाज़ेह करने वाली है और झूठ को बातिल करने वाली है। तो ये कुरान पाक का एक मकाम, और ये कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह ताला ने इस किताब के हवाले से कुरान पाक के अंदर दूसरी ये बात इरशाद फरमाई, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, हिय अक़वम, जो रास्ता सबसे ज्यादा सीधा रास्ता है। कुरान की हदायत से बढ़ के किसी और किताब की हदायत ऐसी नहीं है जो सीधे रास्ते की तरफ सबसे बढ़ के रहनुमाई करती हो। कुरान पाक मेरे भाई, इबादत का मामला हो, कुरान वाज़ेह रहनुमाई करता है। हलाल और हराम की बात हो, बिल्कुल वजाहत के साथ कुरान बात करता है। क़यामत की बात समझानी हो, क्या अंदाज है कुरान के बात करने के, एक एक बात को कुरान ने इस तरह खोल के बयान किया है कि जो भी इंसान से अल्लाह ताला चाहते हैं, इबादत का मामला, अकीदे का मामला, ईमान की बात, मामलात की बात, कुरान ने हर मामले में बड़े वाज़ेह असूल दिए हैं, जिन असूलों को सामने रख के इंसान बड़ी आसानी के साथ जिंदगी गुजार सकता है। फरमाया कुरान एक तो सबसे बढ़ के लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाला है, दूसरा वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, दूसरा कुरान उन लोगों को बार बार ये बशारतें सुनाता है जो लोग नेक अमल करते हैं। कुरान उनको बताता है, हौसला अफजाई करता है कि जो बंदे नेक काम करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा अजर है जिस अजर व सवाब के हवाले से कभी उनके जहनों में ख्याल तक नहीं आया। उस अजर व सवाब को, जन्नत की उन नेमतों को कभी उनके कानों ने उसके हवाले से कुछ सुना ही नहीं। और ऐसी नेमतें हैं, अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि कभी किसी आंख ने उन नेमतों को देखा नहीं होगा। हर तरह से कुरान पाक के अंदर मेरे भाई अल्लाह ताला ने समझाने के एक और अंदाज, एक है वाज़ेह असूल दिए हैं, एक वो सबसे जो इंट्रैक्शन वाला तरीका है, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने वाला। कुरान ने लोगों को समझाने के लिए वो अंदाज भी इख्तियार किया है। कुरान ने दो किस्म के लोग, कामयाब तरीन लोग इस दुनिया में जो गए हैं, अल्लाह ने उनके वाक़यात बयान किए। जो नाकाम तरीन लोग थे, अपने आप को बड़ा समझते थे, जिन्हें अपनी सोच पर, अपनी फिक्र पर, अपने ख्यालात पे बड़ा नाज था और अपने माल, अपनी दौलत पे बड़ा तकब्बुर था, वो किस तरह नाकाम होते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में। अल्लाह ने उसकी वजाहत भी की। अल्लाह ने समझाया कि ये नाकाम लोगों के यहाँ क्या खराबियां थी, इससे आप समझो। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या मुकम्मल बयान किया, उसमें समझाया हसद करने वाले जितने मर्जी हसद कर ले, एक इंसान को लोग दबाने वाले जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन जब अल्लाह साथ देता है, जब अल्लाह ताला एक बंदे के साथ होता है, अल्लाह उस बंदे को कभी जाया नहीं करते हैं। अल्लाह कुरान पाक के अंदर ये वाक़यात बयान करके मुसलमानों की हौसला अफजाई करते हैं कि मुसलमानों इन वाक़यात से इबरत हासिल करो, नसीहतें लो हर तरह से मेरे भाई। फिर कुरान ने एक और अंदाज इख्तियार किया, वाक़यात भी बयान किए, असूल ज़ाब्ते भी बयान किए, लेकिन फिर कुरान ने डराया भी।
कुरान ने लोगों को समझाते हुए डराया भी कि जो इन बातों पर अमल नहीं करेगा, जो कुरान की बातों से हिदायत हासिल नहीं करेगा, अल्लाह ने फरमाया रोज़े क़यामत वो बंदा जमीन और आसमान के बराबर अगर मालो दौलत लेकर भी आ जाए और हमें आके कहे कि या अल्लाह ये सारे का सारा मालो दौलत मैं देता हूँ, आज मुझे माफी चाहिए, अल्लाह फरमाएंगे उस दिन हम किसी से कोई फिदिया नहीं लेंगे, कोई जुर्माना नहीं लेंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर सूरह अस-सजदा के अंदर क्या अंदाज इख्तियार किया, फरमाया है लोगों, जिन लोगों ने बुरे काम किए, बुरे रास्ते को इख्तियार किया, उनके लिए फमअवाहुमुन्नार, आग उनका ठिकाना है। लेकिन क्या वजाहत की, फरमाया कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। किस तरह वजाहत के साथ कुरान डराता और समझाता है। कहा लोगों, जिस जहन्नम से कुरान के अंदर डराया जा रहा है, उसका एक मंजर ऐसा है कि जब जहन्नमियों में से हर बंदा कुल्लमा अरादू, हर बंदा वहां से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको उस जहन्नम से निकलने नहीं दिया जाएगा। और जब भी कोई निकलने का इरादा करेगा, फरिश्ते दरबान उसे कहेंगे ज़ूक़ू अज़ाबन नार, अल्लाह के अजाब को चखो। सूरह अल मुल्क का पहला सफ़ा खोलें, वहां फरिश्ते पूछेंगे ऐ इंसान, क्या तेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं था कि एक दिन आने वाला है क़यामत का, वहां जन्नत और जहन्नम के फैसले होने वाले हैं? ऐ इंसान, तुझे डराया नहीं गया? तुझे किसी ने समझाया नहीं? इंसान इतराफ करेगा, कहेगा हाँ हाँ मेरे पास डराने वाले आए, मुझे समझाने वाले आए। मेरे भाई, आज कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता या कोई बंदा अपने लिए उज़्र तलाश नहीं कर सकता कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर मेरे भाई कोई भी समझाने वाले ना हो, सारे के सारे समझाने वाले, दावत देने वाले, खिताबात करने वाले सारे दुनिया से चले जाएं, जब तक ये कुरान मजीद ये किताब बाकी है। इस किताब के अंदर सब कुछ वाज़ेह कर दिया गया है उस दिन के हवाले से। क्या मोहब्बतें हैं हमारे रब की, क्या अंदाज है हमारे रब का, क्या रहमतें हैं उस रब की। आप सूरह रहमान पढ़े, मेरे रब का अंदाज है फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये बातें अल्लाह ने उन आयतों के बाद भी फरमाई जिन आयतों में अल्लाह ने कहा हाज़िही जहन्नम अल्लाती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। ये सूरह रहमान है। अल्लाह कहेंगे रोज़े क़यामत इंसान को कहा जाएगा ऐ मुजरिमों, यही वो जहन्नम है जिसके हवाले से दुनिया में तुमको डराया गया था, समझाया गया था। अल्लाह इन बातों को बयान करने के बाद ही फरमाते हैं फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अपने रब की किन किन नेमतों की तकज़ीब करोगे? यहाँ क्या मतलब है नेमतों की? यहाँ अल्लाह की नेमत ऐसी है, अल्लाह ने क़यामत के दिन से पहले, अभी वो दिन आया नहीं, अभी वो अदालत लगी नहीं, अभी वो इम्तिहान शुरू नहीं हुआ फैसले का, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर सब कुछ उस दिन के हवाले से पहले बता दिया है। ये रब की नेमत है, ये रब का करम है कि उस रब ने उस दिन के हवाले से जो अजाब है उनकी भी वजाहत फरमा दी, जो इनामात हैं, जो जन्नत है उसकी भी वजाहत फरमा दी। और ये भी कह दिया कि ऐ लोगों, उस दिन जो उस अदालत में आएगा, हम किसी बंदे की कोई सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। उस दिन हर बंदा कहेगा, जिन्होंने बुरी दोस्ती, बुरी मजलिसें इख्तियार की होंगी, उनके दोस्त ही बुरे होंगे, कभी अच्छे बंदे को दोस्त बनाया ही नहीं। वो कहेंगे आज तो हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं, वला सदीक़ हमीम, और कोई अच्छा, कोई सच्चा दोस्त भी नहीं। तो आज हमारे लिए कुछ तो बात करे अपने रब से, आज हमारे लिए कोई तो नरमी वाली बात करे। अल्लाह ताला ने उस दिन के हवाले से, ये है वो कुरान, ये है वो किताब हिदायत। मेरे भाई, ये जो कुरान है, ये जो किताब हिदायत है, आज हमने इसको बुलाया है, आज हमने इसको सिर्फ तलावत वाली किताब बनाया है। और मेरे भाई, मैं सबसे पहले अपने आप को कहता हूं कि आज तो वो तलावत वाली किताब ही नहीं रही,
इससे आगे बढ़कर सिर्फ चंद एक रस्म और रिवाज के मौकों पे इस किताब को उठाया जाता है, दराजों से निकाला जाता है, अलमारियों से निकाला जाता है, गलाफों से निकाल कर इस किताब को उस दिन पेश किया जाता है कि हाँ आज ये रस्म है, आज उस किताब कुरान को निकालिए जो महीना हो गया, साल हो गए, एक अलमारी के अंदर पड़ी है। मेरे भाई, दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं जिसके साथ बंदा ये रवैया इख्तियार करे कि उस किताब की इंसान रीडिंग करे, उसको पढ़े, लेकिन समझे ना, पूरी किताब पढ़ दे, समझने की इंसान कोशिश न करे। कोई किताब ऐसी नहीं है, लेकिन ये कुरान पाक है। इंसान पढ़ जाता है सूरह अर-रहमान को, इंसान पढ़ जाता है सूरह यासीन को। कभी लोगों ने सूरह यासीन के मजमून को भी नहीं खोला। सूरह यासीन है, अल्लाह फरमाते हैं जब इंसान को कब्रों से उठाया जाएगा उस दिन इंसान कहेगा हाय मेरी हलाकत, मम बअसना मिन मरक़दिना, कौन है जिसने आज हमें कब्रों से उठा लिया है। ये सूरह यासीन है जिसमें ये कहा गया है। लेकिन फिर इंसान कहेगा हाँ ये तो वो वादा है जो दुनिया में रहमान ने, अल्लाह ने हमारे साथ किया था और अल्लाह के रसूलों का पैगाम हम तक पहुंचा था कि एक दिन आना है जिस दिन हिसाब किताब है। मेरे भाई, वो ऐसा हिसाब किताब है जिस हिसाब किताब के हवाले से मेरे रब ने जो फैसला दिया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई जर्रा बराबर नेकी लेकर आएगा, जर्रा बराबर नेकी लाएगा, हम उस नेकी को भी वहां पेश करेंगे। जो जर्रा बराबर बुराई लेकर आएगा उस बुराई को भी हम पेश करेंगे। और इंसान अपने नामा माल को पढ़ के एक नजर देखकर कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये मेरे अमाल नामे की किताब को क्या हुआ, इसने मेरे कोई छोटे कोई बड़े अमल को छोड़ा नहीं है। इल्ला अहसाहा, मगर सारे का सारा मेरा रिकॉर्ड आज इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। और अल्लाह फरमाते हैं उस दिन जब रोज़े क़यामत, जब पछताना सब्र करना इंसान के काम नहीं आएगा। अल्लाह ने जहन्नम के लोगों का तज़किरा करते ये भी कहा, अल्लाह ने कहा अब अहले जहन्नम, अब यहाँ सब्र भी करो, तुम्हें इसका फायदा नहीं होने वाला। अब चीखो पकार भी करो, आज कोई तरस खाने वाला नहीं है। आज जो मर्जी माफी मांगो, आज कोई माफी का वक्त नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर मेरे भाई वजाहत के साथ सूरह अन-निसा के अंदर ये बात कह दी। अल्लाह ने कहा लोगों के पास वक्त है तौबा का, इस्तिगफार का, माफी मांगने का, जब चाहे माफी मांगे, लेकिन उन लोगों की तौबा हम कबूल नहीं करेंगे कि लोगों के पास हाज़रा अहदुहुमुल मौत, कि उनके पास मौत का वक्त आ गया। मौत के वक्त जब आ गया फिर उन्होंने कहा इन्नी तुबतुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं इस्तिगफार करता हूँ। मेरे भाई, मरते वक्त तो जब सांसें निकलने की का टाइम आया था, उस टाइम तो उस जालिम फिरौन ने भी कह दिया था कि मूसा और हारून के रब पे मैं भी ईमान लाया। अल्लाह ने कहा इस टाइम का ईमान हम कबूल नहीं करेंगे। ये वो बातें हैं जब इबादत की बात है, वो तकरीबन हर सिपारे के अंदर अल्लाह ने कहा लोगों नमाज को कायम करो, और रमजान के रोजों की बात की, ज़कात की बात की, किसी बड़ी इबादत को अल्लाह ने छोड़ा नहीं, इसके अंदर तज़किरा किया। हलाल और हराम की बात की, अल्लाह ने वज़ाहत के साथ कहा सूद हराम है। अल्लाह ने इसके अकली दलाइल नहीं दिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप जिंदगी गुजारिए, कभी इस किताब को पढ़ें। ये रब का मेरे और आपके लिए एक पैगाम है, एक हदायतनामा है। कभी मैंने आपने खोल के इसको समझा कि हमारा रब हमसे क्या बात कर रहा है, हमारा रब हमें क्या हदायत दे रहे हैं, उस खालिक व मालिक ने हमें क्या कुछ समझाया है, हमने कभी गौर नहीं किया। कुरान के साथ वो वाला जो रवैया है मेरे भाई, उसका भी कुरान पाक में तज़किरा किया गया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक के हवाले से, कहा अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी लोगों के पास
तर्जमा सुनिए, अलम यानी कि अब भी लोगों के पास यह वक्त नहीं आया। कौन सा वक्त? कहा लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो लोग ईमान लाए हैं, उनके लिए अल्लाह ने कहा। मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कहा मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए कि अब भी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं, अल्लाह की किताब को पढ़ के सुन के इनके दिलों में खौफ पैदा हो जाए कि अब भी ऐसा वक्त नहीं आया। कहा वमा नज़ल मिनल हक, और जो कुछ अल्लाह ताला ने इनकी तरफ हक बात ये कुरान नाज़ल कर दिया है, क्या इसको पढ़ के अब भी ये समझे नहीं है, अब भी इनके दिलों में नरमी पैदा नहीं हुई। और कहा वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फताल अलैहिमुल अमद, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, उन यहूदो नसारा की तरह ना हो जाओ जिन पर अल्लाह ने किताबें नाज़िल की, लेकिन एक लंबा वक्त गुजरने के बाद उन्होंने किताबों की बातों को छोड़ दिया, किताबों में तहरीफ कर दी, तब्दीलियां कर दी। ऐ लोगो, क्या तुम्हारे ऊपर अब भी ऐसा वक्त नहीं आया कि तुम ऐसे लोगों का रवैया छोड़ दो, ये अंदाज छोड़ दो कि किताब को पढ़ो, किताब को समझो, उसके बाद अमल ना करो, ये वाला अंदाज छोड़ो। और कहा ऐ लोगो, इतना वक्त अगर गुजर चुका है, फकसत कलूबुहुम, कुरान की बातें पढ़ के सुन के अभी भी तुम्हारे दिल सख्त हैं, इनमें नरमी पैदा नहीं हुई। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, कुरान की बातें रोजाना पढ़ी जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, लेकिन अक्सर लोग अभी तक फासिक हैं, वो नाफरमान हैं, बड़े गुनाहों के अंदर पड़े हुए हैं। मेरे भाई, कब किसी के पास अल्लाह की तरफ से वो पैगाम, वो बुलावा आ जाए, किसी को कोई इल्म नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन आज जिंदगी में हमें फैसला करना चाहिए, इन मुबारक घड़ियों में, इन बाबरकत सातों में, रमजान के इस महीने में, कि अल्लाह से हम वादा करें कि जिंदगी में एक दफा कोशिश करेंगे कि अल्लाह के इस पैगाम को पढ़ लें, अल्लाह के इस पैगाम को समझ लें, और अपनी औलादों को, मेरे भाई, जहां जैसे अपनी औलादों के लिए मुसलमान कुरान का नाज़रा ये पढ़ाना जरूरी समझते हैं, उससे कहीं बढ़कर इसके मानी को, इसके मफहूम को, इसके अंदर क्या कुछ लिखा है, उन बातों को समझना उससे ज्यादा जरूरी है। तलावत करना कुरान में कहीं नहीं कहा गया फर्ज है, इसका कहीं सख्ती के साथ हुक्म नहीं दिया गया, लेकिन कुरान के नाज़िल होने का जो मकसद कुरान ने बयान किया, कहीं कुरान पाक के अंदर यह नहीं कहा गया कि कुरान को इसलिए नाज़िल किया गया है ताकि तुम बार बार इसको पढ़ो और अपनी रस्मों में इसका इस्तेमाल करो। कुरान ने यह नहीं कहा, बल्कि फरमाया किताबुन अनज़लनाहु, ये किताब है जिसको हमने नाज़िल किया है, इलैका मुबारकुन लियदब्बरू, ऐ पैगंबर, इस किताब कुरान को आपकी तरफ इसलिए नाज़िल किया गया है ताकि लोग इसकी बातों में गौर तो करें, तदब्बुर तो करें, फिक्र तो करें, इसमें समझे कि इनके रब ने क्या कहा है। इनके रब ने कहा है ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ लोगो, तुम आपस में माल के मुकाबले के अंदर पड़े हो कि मेरा माल बढ़ जाए, मेरा माल बढ़ जाए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इस मुकाबले के अंदर पड़े हो, कब्रों के अंदर जा पहुंचे हो। कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, अन करीब तुम असल बात को जान जाओगे। कहा लाज़मी तौर पर तुम असल बात को जान जाओगे कि तुम्हारे साथ इस गफलत वाली जिंदगी के बाद क्या होने वाला है। बड़ी वजाहतों के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ कुरान पाक की बातों में कोई शक नहीं है, कोई ऐसे इबहाम नहीं है कि बंदे को बात समझने में दिक्कत हो। बड़ी वजाहत के साथ कुरान ने बातें समझाई और फरमाया, ऐ लोगो, ये कुरान इसलिए नाज़िल किया गया ताकि लोग इस किताब में गौर करें, फिक्र करें। किन बातों की फिक्र करें, क्या बातें समझें, वो समझे ना उन वाकयात को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया, बाकी फिरौन का वाकया, बाकी असहाबे कहफ का वाकया, उन नौजवानों की मेहनत, अल्लाह ने किस तरह कामयाब किया
चंद नौजवान फैसला करते हैं कि हमारी बस्ती के लोग जो कुछ कह रहे हैं, हमारी बस्ती में जो कुछ नजरियात हैं, ये गलत नजरियात हैं। चंद नौजवान उठते हैं, उनका अपनी बस्ती वालों के सामने, अपने उस वक्त के बादशाह के सामने उठ के ये बात कहते हैं कि तुम बातें गलत कह रहे हो। अब बादशाह उनको मारने का हुक्म देता है। वो लोग पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। अल्लाह ने इस वाकये के अंदर समझाया है लोगों को। लोगों गौर करो, इस वाकया में जब पहाड़ों की तरफ निकले थे, उन पहाड़ों में जिंदगी गुजारने के ज़ाहरी असबाब कोई नहीं थे। बंदा पहाड़ों में जिंदा उस तरह नहीं रह सकता। अल्लाह कहते हैं जब हम साथ देते हैं, जब कोई बंदे हमारी तरफ आते हैं, हमने ऐसा एक घर के अंदर सुलाया, उन पर ऐसे हम राजी हुए, उन पर हम ऐसे खुश हुए, क़यामत तक इस पाक कलाम के अंदर उनका वाकया जिक्र किया है और लोगों को समझाया है कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे कामयाब लोग जो हमारी तरफ आए, जिन्होंने हिदायत का रास्ता इख्तियार किया, हमने दुनिया के अंदर उनको जाया नहीं किया। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब को देख ले, जिन लोगों ने मेहनत की मेरे भाई, मक्का से मदीना जाते हैं खाली हाथ, अपने घर छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ी, मक्का में खाली हाथ जाते हैं। वहां भी मक्का में मुशक्कत वाला दौर गुजारा 13 साल। बाद में मदीना के इब्तदाई साल भी कोई इतने आसान साल नहीं थे, लेकिन फिर उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोले। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है, जब लोग बस्तियों वाले, शहरों वाले, जब ये लोग अल्लाह पे ईमान लाने के बाद हकीकी माने में अल्लाह से डर जाएंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर आसमान से हम अपनी रहमतों, बरकतों का ऐसा नज़ूल फरमाएंगे और ऐसी जगहों से उनको रिज़्क देंगे, उनका गुमान भी नहीं, उनकी सोचें खत्म हो जाएंगी। तो ये कैसे हमारे पास इतनी आसानियां आ गई? ये सिर्फ मकसद ये बातें करने का मेरे भाई ये है, मैं सबसे पहले अपने आप को समझाऊं, फिर आपसे गुजारिश करूं कि इस किताब कुरान की तरफ हम आए, इसको हम पढ़ें मेरे भाई, इसको समझें। और यहाँ ये बात भी कहना चाहता हूँ, कुरान पाक में जो गौर व फिक्र की बात कही गई, इसमें गौर करो। इसका भी ये माना नहीं कि कोई बंदा इसके मानी समझ ले, कोई आलिम दीन कहे कि मुझे कुरान का फहम आ गया, मुझे हर आयत का तर्जुमा आता है, हर लफ्ज की वजाहत आती है, तो ये बंदा भी वो बंदा नहीं है जिसका कुरान ने हुक्म दिया है कि वो बंदे तदब्बुर करें, गौर करें। इमाम हसन बसरी एक मशहूर इमाम है, वो फरमाते हैं कुरान में तदब्बुर का ये माना है कि जिस लफ्ज को पढ़ के समझा जाए फिर उस पर अमल किया जाए। अगर एक बंदे ने कुरान को समझा, उसके मानी को देखा, जाना, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, तो हकीकत में उस बंदे ने तो कुरान पे गौर किया ही नहीं, कुरान से नसीहत ली ही नहीं, कुरान से हिदायत ली ही नहीं। इसलिए मेरे भाई ये किताब, ये कुरान मजीद रब की तरफ से हमारे पास बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है और इसकी बातें ऐसी वाज़ेह है कि आज अगर किसी बंदे को ये बातें कह दी जाएं, हम सब का रवैया ऐसा होना चाहिए। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जब ये कुरान की एक बात, कुरान की एक आयत का तर्जमा आप पढ़ लें, आप सुन लें, तो फिर आप अपना नजरिया ना देखें, फिर आप अपनी रिसर्च तहकीक उसको ना देखें, कुरान की बात के सामने सर झुका लें, आप अपनी बात से पीछे हट जाएं। ये कुरान का अदब और एहतराम यही है। और जब आप इस बात को समझ लें कि मुझे कुरान को समझना चाहिए, मुझे कोई बंदा आपको ये बात कह दे कि आप कुरान को समझें, कुरान के मानी पर गौर करें, या आप नमाज पढ़ें, या आप ज़कात की तरफ आए, इस्लाम को अच्छी तरह आप अपनाएं, इख्तियार करें, तो एक जो जुमला कहा जाता है ना, इंशाअल्लाह जी पढ़ांगे, इंशाअल्लाह जी नमाज पढ़ांगे, इंशाअल्लाह कल तो शुरू करांगे। ये जो जुमले हैं इसके हवाले से एक इमाम है, इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, उनकी एक बात सुने और उस बात, क्या खूबसूरत बात की उन्होंने। कहते हैं वैहका तरकबुल बिहार फी तलब दुनिया, ऐ मेरे भाई तेरे लिए हलाकत और बर्बादी हो जब तुझे दुनिया कमानी होती है, तू समंदरों का सफर करता है। जब तुझे दुनिया कमानी होती है,
दुनिया के लिए मेहनत करना पड़ती है। तो मेरे भाई तू समंदरों का सफर करता है, लेकिन वैजा उमिरता बेखैरिन, जब ऐ इंसान मेरे भाई तुझे खैर भलाई का, नमाज का, किसी भी नेकी के काम का हुक्म दिया जाता है, कुलता तो कहता है इन वफ़क़नी, हाँ अल्लाह ने अगर मुझे तौफीक दे दी तो मैं कर लूंगा। जब दुनिया कमाने की बात आई, फिर नहीं कहा कि अल्लाह ने तौफीक दे दी तो मैं बाहर कमाने जाऊंगा। अल्लाह ने तौफीक दी, आज जाके दुकान खोल लूंगा। अल्लाह ने तौफीक दी, मैं अपने बिजनेस तो ऐसे कामयाब कर लूंगा। नहीं, हर बंदा बड़ी पाबंदी के साथ, बड़ी एक डिसिप्लिन के साथ अपना कारोबार कर रहा है, उसमें मगन है, अपनी सलाहियतें उसमें, अपनी सारी की सारी सलाहियतें उस कारोबार के अंदर सर्फ कर रहे हैं, अपनी औलाद को समझा रहे हैं कि ऐसे कामयाब करना है बिजनेस को। ये सोचें, ये फिक्र भी होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, मैं एक जुमला ये कहता हूं कि आप माल कमाएं, दुनिया कमाएं, लेकिन मेरे भाई इसको मकसद जिंदगी ना बनाएं। मकसद जिंदगी हमारा और है, अपने रब को राजी करना है। लेकिन ये बात कि अल्लाह आखिरत की फिक्र करें और इस किताब को किताब हिदायत समझ के समझें, इसका हर किसी माना नहीं कि आप दुनिया में मेहनत ना करें। दोनों बातों को साथ लेके चले कि दुनिया के लिए भी मेहनत करें, लेकिन दुनियावी मेहनत को उखरवी मेहनत के ऊपर तरजीह ना दें। जब दोनों बातें आपस में मुखालिफ खड़ी हो जाएं, एक तरफ दुनिया है, उसके मुकाबले में अल्लाह की बात है, आखिरत की बात है। दुनिया के बात को छोड़िए, आखिरत की बात को लीजिए, अल्लाह के किताब कुरान के फैसले को इख्तियार कीजिए। एक बात हराम है, कुरान ने कहा, कुरान ने एक बात को हराम कहा और हम एक बात को हलाल समझते हैं। आप छोड़े दुनिया में बिजनेस क्या है, दुनिया के बिजनेस के असूल क्या है। एक बात अगर कुरान ने हराम कही है, आप उसको हराम समझें। आप दुनिया के लालच के लिए एक बात की तरफ, हराम बात की तरफ ना जाएं। यही किताब, यही कुरान हमें समझाता है और हमारी रहनुमाई करता है। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। استووا واعتدلوا وقيموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. بالجميع ربكم جيبون سموكم تسكن الشتاء ملالي وبعد في البنك. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.